अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कड़ी पत्ते को किस तरह से ड्राई किया जाता है और इसे साल भर के लिए किस तरह से स्टोर किया जाता है। मैं जो बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके को अपनाकर आप इस कड़ी पत्ते को साल भर के लिए फ्रीज या फ्रिज के बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं गाइस, कड़ी पत्ता हम इंडियंस के खाने का एक बहुत ही यूज़फुल हिस्सा है। बहुत सी रेसिपी में यह काम आता है और सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता कड़ी पत्ता, बल्कि ये हमारे सेहत के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। कड़ी पत्ता हम रोज़ इस्तेमाल तो करते हैं, पर इसे बार बार हमें बाज़ार से लाना पड़ता है। लेकिन आज के वीडियो से ये झंझट पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। गाइस, मैं कोकण में रहती हूँ, मेरे पास इसका पेड़ है, तो मुझे इसे बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जिनके पास पेड़ नहीं है, जिन्हें बार बार बाज़ार से लाना पड़ता है, उनके लिए ये वीडियो है। देखिए गाइस, ये पैंडेलियस का पौधा, इस तरह से मैं अपने गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाती हूँ जो आयुर्वेदिक हो और इसका इस्तेमाल मुझे और मेरे फैमिली के लिए हो सके। मैं इन आयुर्वेदिक पेड़ पौधों के साथ साथ बहुत सारी फल, फूल और सब्जियाँ भी उगाती हूँ। मेरे गार्डन का हर पौधा बहुत ही हेल्दी होता है। आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता भी कितना हेल्दी है। ये देखिए, मेरे गार्डन का पुदीने का पौधा कितना हरा भरा है माशाल्लाह से। इस तरह से बहुत सारे मेरे पास पेड़ पौधे अवेलेबल है। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि पेड़ पौधों की केयर किस तरह से की जाती है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखकर बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। यहाँ पर मैं कड़ी पत्ते के पेड़ की एक खासियत बताना चाहती हूँ कि इसके रूट जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ से इस तरह से बेबी प्लांट इसके निकलते जाते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, इस तरह के बेबी प्लांट्स मेरे पूरे गार्डन में फैले हुए हैं। ये पूरे गार्डन में फैले हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये अनहेल्दी है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लांट्स हैं। तो गाइस, देख रहे हैं आप, ये है मेरा कड़ी पत्ते का पौधा और इसके बिल्कुल बाजू में है मोरिंगा का पेड़। ये बहुत ही हेल्दी पेड़ है गाइस, और इसके एक हार्वेस्ट में हमें कम से कम 800 से 900 फलियाँ मिल जाती हैं। ये जो मोरिंगा का पेड़ है, ये मेरे गार्डन का सबसे बड़ा पेड़ है। तो चलिए अब तोड़ते हैं हमारा कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ते को मैं छोटी छोटी टहनियों के साथ ही तोड़ लूँगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो ये फिर से कड़ी पत्ते का पेड़ हरा भरा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता तोड़ लिया है। अब इसकी जो मैच्योर टहनियाँ हैं पीछे की, उन्हें मैं इस तरह से एक एक करके निकाल लूँगी और आगे का पार्ट ऐसे ही छोड़ दूँगी। इन कड़ी पत्तों को हम अच्छे से धो लेंगे। धोने के लिए यहाँ पर मैंने बड़ा टब लिया है। इसे अच्छे से हिला हिला के हमें धो लेना है, ताकि इस पर जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए, ताकि आगे चल के हमारा कड़ी पत्ता ख़राब ना हो, क्योंकि हमें इसे स्टोर करके रखना है। कड़ी पत्ते को धोकर हमें टोकरी में रखना है, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से छन जाए। थोड़ा थोड़ा कड़ी पत्ता धोने के बाद में इस पानी को चेंज करते जाए, ताकि हमें साफ़ सुथरा पानी मिले और साफ़ सुथरा कड़ी पत्ता भी मिले। और गाइस, कड़ी पत्ता धोते वक्त और एक बात का ध्यान रखना है, हमें सिर्फ इसकी धूल मिट्टी ही साफ़ नहीं करनी है, इस पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं, कभी मकड़ी भी होती है, तो उन्हें भी हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है। इसीलिए थोड़ा कड़ी पत्ता धोने के बाद में इस पानी को चेंज करते जाए। जब पूरा कड़ी पत्ता धोकर हो जाएगा, तो हम इस टोकरे को ऐसे ही रखेंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरी तरह से निकल जाए। गाइस, कड़ी पत्ते को रखे हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी अच्छे से छन चुका है, तो हम बढ़ते हैं इसे सुखाने की तरफ। आप इन्हें कई तरीके से सुखा सकते हैं, इंडोर, आउटडोर या फिर माइक्रोवेव में भी सुखा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे टेरेस पे धूप में सुखा रही हूँ। यहाँ टेरेस पे मैंने कॉटन की चादर बिछा ली है और इस पे मैं धोया हुआ कड़ी पत्ता अच्छे से फैला लूँगी। इस वक्त आप चाहिए तो एक एक पत्तियाँ भी अलग करके सुखा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से टहनियों के साथ ही सुखाऊंगी, क्योंकि सुखाने के बाद में इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। कड़ी पत्ते को मैंने चादर पे अच्छे से फैला लिया है। इसे मैं शाम तक के लिए धूप में छोड़ दूँगी। अगर तेज़ धूप है तो आप इसे 4-5 घंटे में भी निकाल सकते हैं।
गाइस शाम हो चुकी है, आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। कड़ी पत्ते को हमें स्टोर करके रखना है, तो हम डंडियों के साथ नहीं रख सकते, इसलिए हमें इसे डंडियों से अलग करना है। ये डंडियों से आसानी से अलग हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से हम बस खींचते जाएंगे और ये पत्ते आराम से निकलते जाएंगे। इसी तरह से हमें सारे पत्तियों को निकाल लेना है। ये देखिए, पूरा थैला भर चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पत्तियाँ निकालना बहुत मुश्किल है तो बिल्कुल नहीं, ये सूखी हुई पत्तियाँ डंडी से बिल्कुल आसानी से निकल जाती है। तो यहाँ पर इतना सारा कड़ी पत्ता हमने निकाल लिया है। हमने सारा कड़ी पत्ता यहाँ पर जमा कर लिया है और इसे चूरा करके देख लिया है हमने, मगर इसकी खुशबू अभी भी वैसे ही बरकरार है। ये कड़ी पत्ता परफेक्टली ड्राइड हो चुका है और ये स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हम लेंगे इस तरह का जिपलॉक बैग और इसमें हम कड़ी पत्ते को फिल कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का जिपलॉक बैग नहीं है तो आप नॉर्मल जो पॉलीथीन की थैली होती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसमें कड़ी पत्ता भरा है तो उसे आपको स्टेपल करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पानी नहीं लगना चाहिए और हवा भी नहीं लगनी चाहिए। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल भी गीली ना हो, क्योंकि हमें इसे साल भर के लिए स्टोर करना है। अगर थोड़ी भी गीली है तो ये ख़राब हो सकती है, इसीलिए आप इसे ज़रूर धूप में रखें। गाइस, अगर आपके पास टेरेस नहीं है, आपके यहाँ धूप नहीं आती है, तो भी आप इसे सुखा सकते हैं। उसको सुखाने का तरीका मैं बताती हूँ। जब आप इन पत्तियों को धो लेंगी तो उन्हें एक एक पत्तियों को अलग करें और कॉटन के कपड़े से इन्हें अच्छे से पोंछ ले, ताकि इसमें गीलापन ना रहे। और जब पत्तियों को अच्छे से पोंछ कर हो जाएगा तो उसके बाद में आप इन्हें कॉटन की चादर पर या कॉटन के कपड़े पर अच्छी तरह से फैला लें। और इन पत्तियों को आप तब तक सुखाएं जब तक कि ये पत्तियाँ अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाती। जब पत्तियाँ अच्छे से सूख जाएगी तब उन्हें आप जिपलॉक बैग में या फिर पॉलीथीन के बैग में पैक करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, किस आसान तरीके से मैंने इसे सुखाया है, किस तरह से मैंने पैक किया है। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर मेरा बताया हुआ तरीका अपनाते हैं आप, तो इसे आप फ्रीज के बाहर या फ्रिज में भी 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। आई होप गाइस, आज की ये यूज़फुल वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे आपका फीडबैक ज़रूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।